ड्रामा के आने वाले एपिसोड में रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका होता है। पूरे घर में सन्नाटा होता है, मगर लाउंज की हल्की सी रोशनी अब भी जल रही होती है। वो तन्हा बैठा होता है। सामने मेज़ पर रखा पानी का ग्लास कई देर से वैसे का वैसा पड़ा होता है। लगता है जैसे वो उसे पीना भी भूल गया हो। दादी की बातें उसके जहन में मुसलसल गूंज रही होती हैं। नाफरमान औलाद वाला जुमला उसके लिए सिर्फ नसीहत नहीं रहता, इल्ज़ाम बन जाता है। वो आंखें बंद करता है तो फ़ौरन वही पुराना मंजर उसके सामने आ जाता है। वो जगह, वो लम्हा जब सबके सामने उसे जलील करके निकाला गया था। लोगों की नज़रें, किसी का कुछ ना कहना और उसका खामोश खड़ा रह जाना। वो जितना उसे भूलने की कोशिश करता है वो उतना ही वाज़े हो जाता है, जैसे माजी ख़त्म नहीं हुआ, बस रुक गया हो। इसी लम्हे कदमों की आहट सुनाई देती है। वो दरवाजे के पास रुक जाती है। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो जाग रहा होगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मगर कोई सलाम नहीं, कोई सवाल नहीं। इस बार खामोशी नाराज़गी वाली नहीं, फैसला वाली महसूस होती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियों के असल मोड़ आपसे मिस ना हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो बात अब होने वाली है वो पूरा रुख बदल देगी। वो आखिरकार बोलता है, आहिस्ता से कहता है कि वो कोशिश कर रहा है मगर खुद से लड़ नहीं पा रहा। वो साफ लफ्ज़ों में मान लेता है कि वो उससे बदला लेना चाहता है मगर ले नहीं पा रहा। इसके साथ रहना भी नहीं चाहता मगर अलग भी नहीं हो पा रहा। ये सुनकर वो चौंकती नहीं, जैसे उसे पहले से मालूम था कि बात यहाँ तक पहुँचेगी। वो जवाब देती है कि मसला सिर्फ माजी नहीं, मसला ये है कि उसने कभी सच जानने की कोशिश ही नहीं की। वो फ़ौरन कहता है कि ये शादी एक रिग्रेट थी, एक ऐसा फैसला जिसे वो मान तो गया मगर कबूल नहीं कर सका। ये सुनकर पहली बार उसके लहजे में सख्ती आती है। वो कहती है कि इस शादी में उसका कोई कसूर नहीं था, हालात ऐसे थे और उसकी अपनी साख ऐसी थी कि उसे यही रास्ता लेना पड़ा। वो कहती है कि उसे हर बार खुद को साबित करते करते थकन हो गई है। बात बढ़ती है, आवाज़ें बुलंद होने लगती हैं। वो इल्ज़ाम लगाता है कि शायद वो उसे इस्तेमाल कर रही है। वो जवाब देती है कि अगर उसे ये रिश्ता नहीं निभाना तो साफ बता दे, वो खुद अपना इंतज़ाम कर लेगी। ये जुमला कमरे की फ़िज़ा बदल देता है। पहली बार अलहदगी लफ्ज़ों में आती है, मगर फैसला अब भी रुका हुआ है। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर सब मौजूद होते हैं, मगर माहौल गैर मामूली हद तक खामोश होता है। दादी फ़ौरन महसूस कर लेती हैं कि रात कुछ टूटा है। वो उसे अलग बुलाकर पूछती हैं, मगर वो बात टाल देता है। दूसरी तरफ वो भी नज़रें झुकाकर बैठी रहती है, जैसे उसने अब मज़ीद कुछ कहना छोड़ दिया हो। दादी उसे समझाती हैं कि कभी कभी जो दिखाई देता है वो मुकम्मल सच नहीं होता। वो इशारा देती हैं कि शायद वो किसी गलतफहमी में है, मगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उसे लगता है सब उसे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बात ज़रूर बताएं, क्या कभी ऐसा होता है कि इंसान सच जानने से पहले फैसला कर लेता है? ऐसे मोड़ रोज़ नहीं आते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे कहानी असल रुख इख्तियार करने वाली है। दिन गुजरता है मगर दोनों के दरमियान एक लफ्ज़ भी नहीं होता। शाम होते ही वो कमरे में जाकर अलमारी खोलती है, आहिस्ता आहिस्ता अपना सामान निकालना शुरू करती है। हर चीज़ समेटते हुए उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठती हैं, जैसे वो चाहती हो कि वो आकर रोक ले। वो दरवाजे पर खड़ा उसे जाता देख रहा होता है, मगर इस बार वो कुछ नहीं कहता। उसे लगता है शायद फासले सब ठीक कर देंगे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है, हाथ हैंडल पर रखती है और रुक जाती है। चंद लम्हे इंतज़ार करती है मगर पीछे से कोई आवाज़ नहीं आती। वो बाहर निकलने लगती है कि दादी आ जाती हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि वो जो समझ रहा है हकीकत वैसी नहीं, मगर वो पूरी बात सुनने से पहले ही वहाँ से हट जाता है, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने सच सुन लिया तो शायद वो अपनी ज़िद पर कायम न रह सके। चंद देर बाद उसे बेचैनी होने लगती है। वो कमरे में वापस आता है। वहाँ एक चीज़ नज़र आती है, एक ऐसी चीज़ जो पहले कभी नहीं देखी थी। वो उसे उठाता है, पढ़ता है और पहली बार उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। अब उसे शक होने लगता है कि शायद वो गलत था। वो फ़ौरन बाहर निकलता है, मगर तब तक वो जा चुकी होती है। यहाँ से कहानी का असल मोड़ शुरू होगा, क्योंकि अब वो सच जानना चाहेगा जिसे सुनने से वो खुद भाग रहा था। तो क्या वो वक्त पर उसे रोक पाएगा या इस बार एक गलतफहमी वाकई रिश्ता ख़त्म कर देगी? अगर आप इसकी जगह होते, अना बचाते या सच मान लेते?